नमस्ते, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं एक हाफ स्वेटर बना रही हूँ, तो लेडीज़ का बना रही हूँ, तो ज़्यादा डिजाइन नहीं डालना था। तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे डाला है। तो मैंने तीन फंदों का 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, उल्टी साइड से जो फंदा आगे से उल्टा जा रहा है वो पीछे सीधा जाएगा। तो इस तरीके से बनाया। तो अभी ये मुड्ढे तक नहीं हुआ, थोड़ा सा और बनाना है। तो मैं बताती हूँ। मैंने सबसे पहले 20 सिलाई का बॉर्डर बना लिया, 2 सीधा 2 उल्टा, 20 सिलाई का बनाया। उसके बाद मैंने 2 सिलाई प्लेन लगा ली, एक में मैंने फंदे बढ़ाए, एक मैंने प्लेन लगा ली। अब मुझे यहाँ से मैंने किनारे में मैंने 4 फंदे सीधे करे हैं, क्योंकि एक सिलाई में जाएगा। 4 फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर 3 सीधे, फिर एक उल्टा, इस तरीके से लेके आ रही हूँ मैं। तो अभी मैं देखो इस तरीके से 3 सीधे, एक उल्टा, ऐसी मैं पहले पूरी लाइन बना लूँगी। 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा। उल्टी साइड से जो फंदा उल्टा है वो सीधा आएगा, बाकी 3 उल्टे आएंगे, एक सीधा आएगा। इस तरीके से पहले 2 सिलाई बना लेती हूँ, फिर जब तीसरी सिलाई आएगी फिर उसमें बताऊँगी कि मैंने कैसे ये डिज़ाइन डाला है। तो इसमें मैंने डाले हैं, पहले मैं फंदे बता देती हूँ। मैंने नीचे डाले हैं 110 फंदे, 110 फंदों की मैंने पट्टी बनाई। फिर मैंने ऊपर 122 फंदे करे हैं। अब मैंने 2 सिलाई लगा ली, आगे से 3 सीधे, एक उल्टा, पीछे से 3 उल्टा, एक सीधा। ठीक, अभी क्या करना है देखो, एक फंदा मैंने बना लिया, किनारे में मैंने 4 रखे हैं, दोनों तरफ मेरे 4 आए हैं। अब मैं क्या करूँगी देखो, 3 का एक बनाया, अभी गिराना नहीं है, धागा आगे करना है, फिर एक बारी और बन गया, फिर धागा पीछे करना है, फिर एक बारी और बनाना है। तो 3 के 3 फंदे हो गए, कोई फंदा कम भी नहीं हुआ। अब मैंने जो 3 सीधे हैं, अब की बार मुझे इनमें नई डिजाइन डालना है। ये मैंने सीधे बना लिया, फिर मैं एक उल्टा बनाऊंगी, फिर इन 3 फंदों पे फिर मैं ये बना लिया। अभी गिराने नहीं है फंदे, धागा आगे करके उल्टा बना के फिर एक फंदा और बढ़ा दिया, फिर धागा पीछे करा, फिर एक फंदा और बना दिया। 3 फंदों पे मेरे 3 फंदे बन गए ये। फिर अपना एक उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, एक बारी मेरे इन पे बनेगा, एक बारी जो मैं 3 सीधे बना रही हूँ उनमें बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा ये डिजाइन। देखो ये दूर दूर बनाया, फली सी भी लग रही है, स्ट्रेचेबल भी है, थोड़ा सा खींचेगा इस तरीके से दिखेगा। देखो जब स्वेटर पहना जाएगा खींचेगा तब दिखेगा डिजाइन, नहीं तो वैसे बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। बस ये 3 फंदों का ही है। इनमें सिलाई जैसे मैंने अभी डिजाइन डाला, उल्टी सिलाई मेरी प्लेन आएगी, जो सीधा है वो सीधा ही आएगा, बाकी जो उल्टे हैं उल्टे ही आएंगे। फिर एक बारी फिर सीधी सिलाई प्लेन जाएगी, कोई डिजाइन नहीं डलेगा, फिर उल्टी आएगी, फिर सीधी जाएगी, फिर उल्टी आएगी, फिर अगली सिलाई पे जब आएगा फिर डिजाइन डलेगा। तो इस तरीके से ये 5 सिलाई का डिजाइन हो जाएगा। 5 सिलाई, 5वें सिलाई में ये डिजाइन आएगा। फिर एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, 4, एक उल्टी, 5, छठी सिलाई में डिजाइन पड़ेगा। तो इसलिए ये इतनी दूर दूर पे दिखेगा। थोड़ा मैरून कलर है, दिख नहीं रहा होगा वीडियो में अच्छे से, इस तरीके का दिखेगा। फिर तो थोड़ा दूर दूर पे आएगा। तो एक बारी 3 प्लेन वाले में पड़ेगा, एक बारी इसमें पड़ेगा, फिर अगली बार इसमें नहीं पड़ेगा तो इसमें पड़ेगा डिजाइन। तो इस तरीके से ये अपोजिट होता रहेगा, एक के अपोजिट दूसरा बनता जाएगा ऐसे। अब फिर इसकी बारी है। अब इसमें मैंने 3 फंदे ले लिए, 2 बना लिए, धागा पीछे कर लिया, फिर 3 फंदों का, 3 फंदों के 3 फंद बन गए उल्टा, फिर 3 फंदे मेरे सीधे जाएंगे, फिर इनमें डिजाइन आएगा। तो ऐसे ही मैं ये डिजाइन बनाती जाऊंगी आगे आगे। तो डिजाइन समझ में आ ही जाएगा आपको, एक बार वीडियो देखोगे। फिर मैं पहले इसको बना लूँगी, फिर मैं गला बताऊँगी कि मैंने गोल गले में कैसे बनाया,
गोल गला बनाऊंगी इसका। इसकी लंबाई कम से कम मैं 17 इंच करूँगी, क्योंकि सूट में डालने के लिए 17-18 इंच के करीब लंबाई करूँगी। फिर मैं आगे बताऊँगी, जब मैं पहले इसको भी बना लेती हूँ फिर बताऊँगी आगे। तो सेम डिज़ाइन इसी तरीके से पड़ेगा ये। तो 6 सिलाई मैंने बना ली है, देखो। अब मैं 6 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन डालूँगी। तो मैं बना रही हूँ 9 नंबर की सिलाई से, आप अपने ऊन के हिसाब से सिलाई लगाना है। अब पहले मैंने इसमें डिज़ाइन डाला था, तो एक तो किनारे का मेरा उतार दिया, 3 फंदे मैंने सीधे बना लिए, एक फंदा मैंने उल्टा बना लिया। अब जो मैं प्लेन बना रही थी ये वाला, तो अब इस पर पड़ेगा डिज़ाइन। तो ये 5 सिलाई के बाद ये 6ठी सिलाई में डिज़ाइन पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे खींच लो, इसी तरीके से ये डिज़ाइन पड़ेगा। आप चाहो तो हर 3-3 सिलाई पे, मतलब जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप डिज़ाइन डाल सकते हो। तो सिर्फ ये एक सिलाई का डिज़ाइन है। तो जो बिगनर हैं, जिनको अभी नहीं आता है डिज़ाइन डालना, तो वो ये आराम से बना सकते हैं। तो एक बारी अप्लाई ज़रूर करना, आप ट्राई ज़रूर कर लेना। आप लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई ज़रूर करना, बहुत सुंदर लगेगा। ये थोड़ा मैरून कलर है वीडियो में, इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, वाइट में ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब ये मैं प्लेन बनाऊंगी ये वाला। अब इसमें मैं डिज़ाइन डालूंगी। देखो पहले मेरा इसमें डिज़ाइन पड़ा था, अब की बार मेरा इसमें डिज़ाइन पड़ा है। ये इस तरीके से उल्टी साइड से एक फंदा सीधा है, बस यही करते जाना है। इसी तरीके से तुम्हारा डिज़ाइन बन जाएगा। पीछे से एक उल्टी सिलाई, एक वो लगा ली। इस डिज़ाइन, ये सिलाई में तो डिज़ाइन है ही हमारा। उल्टी सिलाई, एक सिलाई वो हो गई, फिर एक सीधी हो गई 2, फिर उल्टी हो गई 3, फिर सीधी हो गई 4, फिर उल्टी हो गई 5। 6ठी सिलाई में मैंने डिज़ाइन डाला है। तो आप इससे भी और लंबी कर सकते हो फली। अगर आपको लंबे लंबे में डालना है डिज़ाइन, तो ऐसे लगता है जैसे मोड़ वाला डिज़ाइन डाला है, इस तरीके का देखेगा। और इतना सॉफ्ट सा लग रहा है, एकदम से स्ट्रेचेबल लग रहा है। तो मैं ज़रा पहले इसको बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैंने ये इतना बना लिया, ये पल्ला मैंने दिखाया था, तो ये मैंने यहाँ तक पूरा कर लिया। अब मैंने इसका भी मुड्ढा साथ में बनाया, जैसे मैंने ऑरेंज कलर का बनाया था, अभी 1 हफ्ता पहले डाला है। तो इसी तरीके के मैंने ये इसका मुड्ढा भी बना लिया। गला मुझे गोल बनाना था, अब मैंने एक हिस्सा तो बना लिया गले का। यहाँ मैंने 32 फंदे छोड़ दिए, मुड्ढे के फंदे 8-8 फंदे मैंने मुड्ढे में लिए हैं बॉर्डर के लिए। तो ये जो मेरे फंदे थे, मैंने 32 फंदे इधर छोड़ दिए थे, 32 ही मैंने इधर छोड़ रखे हैं। बाकी जो बच्चे थे मेरे 27-28 फंदे, वो मैंने बीच में एक साथ बंद कर दिए। फिर 32 फंदों में से मैंने 3-2-1 करके घटाया। उसके बाद मैंने ऊपर मेरे 25 फंदे रह रहे हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अब गला भी बनाऊंगी तो इतना चौड़ा इधर भी बनेगा, तो लेडीज़ का है तो ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 25 ही फंदे इधर रखे हैं, 25 ही मैं इधर रखूँगी। तो इधर का भी मैंने मुड्ढा साथ में बना रखा है। अब मैं पीछे का पल्ला मैंने आपको ये भी आधा बना रखा है, तो इसकी घटाई बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे घटाए, कितने कितने फंदे घटाए। अब यहाँ से मैं मुड्ढा घटाऊँगी, देखो ये पीछे के पल्ले में मुड्ढा घटाऊँगी। तो यहाँ मैं बताती हूँ कि मैंने कितने फंदे घटाए थे, टोटल कितने फंदे घटे हैं मेरे। तो मैं जब भी फंदे घटाती हूँ तो मैं साथ में लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, देखो पहले मैंने 4 का 1 बनाया, तो इसमें मेरे 3 फंदे घटे। फिर मैंने 4 का 1 बनाया, फिर मेरे 3 फंदे घटे, तो 3 और 3 6 फंदे घट गए। फिर 3 का 1 बनाया तो 2 फंदे घटे यहाँ पे, तो 6 और 2 8 फंदे हो गए। तो इस हिसाब से मेरे 15 फंदे घट रहे हैं। तो 3 बारी मैंने 3 का 1 बनाया, 2 बारी मैंने 4-4 का 1 बनाया, फिर मैंने 3 बारी 2 का 1, तो 1 ही घटा, 1 मेरा रह गया जब मैं 2 का 1 बनाऊँगी। तो इसके हिसाब से मेरे 15 फंदे घटते हैं मुड्ढे में। तो मैं इसी तरीके से, ताकि मैं भूल ना पाऊँ, इसलिए मैं साथ में लिख लेती हूँ कि मैंने कितने फंदे कितनी बार घटाए। तो जब मेरे यहाँ पे 4 भी घट जाएंगे, फिर दूसरी बार 4, फिर 3, जब मेरे 2 पे 2 का 1 बनाऊँगी, तो उसके बाद मैं पूरी लाइन बना के ले आऊँगी, दूसरी साइड का फंदा मुड्ढा घटाऊँगी। फिर जब इसके भी इतने घट जाएंगे, फिर मैं ये फिर एक एक फंदे में
आते जाते घटाऊंगी, एक बारी आते हुए जाते हुए इस तरीके से घटाऊंगी तो मेरे 15 फंदे घटेंगे। इस तरीके से मैं पहले 8 फंदे डाल लूँगी। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे मैंने बना लिए। इनको मैं पहले उल्टा बना के लाऊंगी। जब मेरे 8 फंदे हो जाएंगे तो मैं फिर यहाँ पे 4 का 1 बनाऊंगी। अब मेरे 8 फंदे तो मैंने उल्टे बना लिए। अब मैं 4 का 1 बनाऊंगी तो मैं आगे साइड से घटाई सेम रहेगी, दूसरे पल्ले में भी इसी तरीके से घटाऊंगी। अब मैंने 4 का 1 बनाया तो यहाँ पे मेरे 3 फंदे घट गए। अब मैं फिर यहीं से वापस हो जाऊंगी। इस तरीके से मैं फंदे घटाती जाऊंगी। फिर इस फंदे को मैं बुनूंगी नहीं, इसको उतार दूंगी। फिर धागा आगे करके दोनों तरफ से मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। जो मैंने बॉर्डर बनाया दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाया। फिर अगली सिलाई में फिर मैं 4 का 1 बनाऊंगी, फिर मैं 3 का 1 बनाऊंगी, फिर 3 का 1 बनाऊंगी। जिस हिसाब से मैंने अभी बताया आपको, 3 बारी मैं 3 का 1 बनाऊंगी, 2 बार मैं 4 का 1 बनाऊंगी, 3 बारी फिर मैं 2 का 1 2 का 1 ऐसे करके बनाऊंगी। तो मैं पहले ये बना लेती हूँ। घटाई इसी तरीके से रहेगी। 8 फंदे बुनने के बाद 4 का 1, फिर वापस, फिर 3 का 1, फिर वापस, फिर 3 का 1, इसी तरीके से ये घटाई हो जाएगी। मैंने 8 फंदे बना लिए। अब जो ये 9वां फंदा जिस पे मैं घटा रही हूँ, फिर मैं इस तरीके से ये फंदे 4 फंदे लूँगी एक साथ, 4 का 1 बनाऊँगी, फिर यहीं से वापस हो जाऊँगी, फिर 3 का 1 बनाऊँगी। अब 3 की बारी आ गई, 3 का 1, फिर वापस। अब की बार अब मैंने 3 के तो मैंने घटा लिए 3 बार। अब मेरा 2 का 1 होगा। अब इसी सिलाई में मैं पूरी सिलाई बना के ले जाऊंगी। अपना डिज़ाइन जैसा डिज़ाइन है मेरा, अपना डिज़ाइन डालते हुए अब मैं पूरी सिलाई बना लूँगी। अब मैं इस साइड का मुड्ढा घटाऊँगी। जब ये सिलाई यहाँ तक ले आऊँगी, फिर इसका भी इतना ही बना के फिर इधर को लाऊँगी, फिर 2 का 1 बनाऊँगी, फिर इधर को लाऊँगी, 2 का 1 बनाऊँगी। मतलब 2 बारी फिर 2 का 1 बनेगा। तो अब की बार 2 का 1 बना के मैं पूरी सिलाई ला रही हूँ वापस, अपना डिज़ाइन डालते हुए जैसे मेरा डिज़ाइन है। तो देखिए ये मेरे दोनों पेज बन गए, आगे का भी पीछे का भी। आगे का भी मैंने ये वाला बना रखा था पहले से, ये मैंने आपको दिखाया कि ऐसे बनेगा। ठीक है, मैंने 25 फंदे बॉर्डर के छोड़ के 25 फंदे इधर रखे हैं, 25 ही मैंने इधर रखे हैं। अब मैं इसमें गोल गला उठाऊंगी। तो मैंने पीछे हिस्से में भी थोड़ा सा घटाई करी है। यहाँ भी 25 फंदे रखे हैं, इधर भी 25 रखे हैं। पहले मैंने 32 फंदे इधर भी रखे थे, 32 ही इधर भी रखे थे। उसके बाद फिर मैंने 3 2 1 करके घटा दिए थे, तो 25 25 रह गए। अब एक साइड मैंने मुड्ढा जोड़ लिया। तो मैंने यहाँ नीचे उल्टा डाला था एक एक लाइन। ये देखो, मैंने जब बॉर्डर ख़त्म करा था उसके बाद एक लाइन मैंने उल्टा बनाया था। तो यहाँ पे भी मैंने उल्टी साइड से सुई से बंद करा है सारे फंदे। तो इसमें भी एक लाइन उल्टी आ गई है। तो इसको भी मैं उल्टी साइड से, वैसे सीधी साइड से बंद होता है लेकिन मैं उल्टी साइड से बंद कर रही हूँ ताकि मेरी एक लाइन उल्टी इस तरीके से कंधे में भी आ जाए। देखो इस तरीके का। तो मैं इसको सुई से बंद कर रही हूँ। सुई से बंद करना बहुत आसान है। तो देखो धागा मेरा इधर है, तो मैंने सुई में धागा डाल लिया। अभी मैं पहले ऐसे ले जाऊंगी, इसको भी मैं ऐसे ले जाऊंगी। अभी मैं दोनों फंदों में से किसी फंदे को गिराऊंगी नहीं। अब मैं फिर आगे साइड से, देखो ये मैंने उतार दिया। अब इसको मैं उल्टा ले लूँगी, तिरछा। उसको मैंने सीधा डाला पहले इस तरीके से। अब मैंने जो पीछे का जो सिलाई में दूसरी सिलाई में जो फंदे हैं उसको मैं पहले, इसको मैं उल्टा उतार लूँगी और फिर इसको मैं सीधा उतार लूँगी। उतारना नहीं है फंदा, भी गिराना नहीं है ये। अब बस ऐसे ही बनाते जाओ तो जॉइंट हो जाता है। ये मैंने उतार दिया, फिर मैंने सुई तिरछी लगा ली ऐसे। फिर इसको भी मैं उल्टा उतारूंगी। ऐसे उल्टा उतारा, दूसरे फंदे को मैं सीधा बुनूंगी। इसको मैंने गिरा दिया, ये फंदा मैं गिराऊंगी नहीं अभी, ऐसे। अब इस साइड से मैं इसको
सीधा उतारूँगी और फिर मैं सिलाई में सुई में धागा इस तरीके से लूँगी। अब दूसरा फंदा मैं अभी गिराऊँगी नहीं। तो ऐसे सुई से बंद होता है। तो आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है ऐसी। गले में जैसे हम डबल गला बनाते हैं तो कंधे भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे मैं पहले इसे बंद कर लेती हूँ, फिर मैं गोल गला उठाऊँगी। तो वैसे तो मैंने ये उल्टा उल्टा बनाया, लेकिन उसमें मैं इसकी तरह डालूँगी, 2 सीधा 2 उल्टा। अगर मैं उल्टा उल्टा बनाती हूँ तो क्योंकि मेरी राउंड में जाएगी, तो राउंड में क्या होगा कि वो हो जाएगा, मुड़ जाएगा, एकदम से मुड़ जाएगा, नहीं हो पाएगा वो सीधा, क्योंकि एक ही साइड से चलेगा सिलाई, एक ही साइड से चलती है सिलाई। फिर अगर मैं कंधा नहीं जोड़ती पहले तो तब मेरी दोनों साइड से सिलाई चढ़ती, तो फिर मेरे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा आता है। तो अब मैं एक सिलाई से बनाऊंगी तो एक तरफ सीधा और एक तरफ उल्टा आ जाएगा। तो मुझे एक तरफ सीधा उल्टा नहीं बनाना है, मुझे इस तरीके का 2 सीधा 2 उल्टे का बॉर्डर बनाना है गले में, जो मैंने नीचे बॉर्डर में डाला है। तो मैं पहले इसे बंद कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। देखो इतने से रह गए फंदे। अब इधर का फंदा पहले मैं सीधा उतारूँगी, फिर मैं तिरछा डालूँगी, फिर पीछे का पहले मैं उल्टा उतारूँगी, फिर मैं सुई डाल के सीधा उतारूँगी, फिर इधर से ये फंदा फिर पहले सीधा उतारूँगी, फिर सुई डाल के तिरछा कर लूँगी फंदे को, फिर इसको उल्टा, फिर इसको सीधा। बहुत आसान है, आप किसी चीज़ में भी आप डबल ऐसे बना सकते हो। कुछ भी जोड़ना हो गले में, जैसे हम पट्टी बनाते हैं तो ऐसी इस तरीके से जुड़ जाती है ऐसे। ये लास्ट हो गया मेरा। अब मैं एक फंदा उल्टा उतार दूंगी, एक फंदा मेरा सीधा उतरेगा। एक सिलाई खाली हो गई, दोनों सिलाई खाली हो गई। अब मैं यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग कर दूंगी ताकि मेरा फंदे ना गिरे कभी। अभी मेरा उल्टी साइड है, अगर मैं सीधी साइड से करती, देखो डिजाइन पे डिजाइन मिला हुआ है, इसलिए बराबर फंदे होने चाहिए, कम ज़्यादा फंदे नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे उल्टा लेना था तो इसलिए मैंने आगे साइड को ये उल्टा डाल दिया। मैंने उल्टी साइड से जॉइंट करा है, वैसे सीधी साइड से जॉइंट होता है। ये मेरी गोलाई आ गई है। तो मैं तार वाली सिलाई से उल्टा उल्टा भी बना सकती हूँ कि यहाँ से एक साइड पे फिर मैं सुई से बंद करूँगी, तो मैं यहीं से वापस, जैसे फिर यहीं से वापस, कि गोल में नहीं लाऊंगी। तो मुझे लगता है कि मुझे गले में यही बनाना चाहिए, बिल्कुल बगल के साथ ये जॉइंट वो हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ये मेरा गोल गला बन गया। ये लेडीज स्वेटर है, जैसे सूट में पहनने के लिए। देखो ये जॉइंट है तो अच्छा लग रहा है। गला यहाँ से झुका हुआ होना चाहिए हमेशा, इधर मुड्ढे की साइड से। तो इसकी कटाई बहुत अच्छी हुई है। अब मैं फंदे उठाती हूँ, देखती हूँ मैं कितने फंदे उठेंगे मेरे। तो मैं उल्टा उल्टा ही बनाऊँगी, अब मैं 2 सीधा 2 उल्टा नहीं बनाऊँगी, यही बनाऊँगी, क्योंकि फिर मैं सुई से बंद कर लूँगी यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से देखो गला उठाया है, इसमें मैंने 190 फंदे उठाए हैं। यहाँ आगे के मुड्ढे से यहाँ गले तक मैंने 46 फंदे उठाए, 46 इधर उठाए, बाकी बीच में जो मैंने घटाए थे सारे उठाए हैं। इसी तरीके से मैंने 22 फंदे यहाँ पीछे वाले पल्ले के यहाँ तक उठाए, 22 इधर उठाए, बीच में जितने भी थे मेरे 28 29 फंदे वो मैंने बीच में उठा लिए। तो मेरे एक गोल गला बन रहा है। तो मैंने एक नया तरीका निकाल लिया कि सिलाई से, गोल सिलाई से भी बन भी जाएगा और सिलाई भी नहीं करनी पड़ेगी, सुई से बंद भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक बारी मैंने क्या करा, देखो एक बारी मैं उल्टा बना के लेके गई हूँ। अब मुझे यहाँ पे सुई से बंद नहीं करना पड़ेगा गले पे। तो इस तरीके से एक बारी उल्टा बना के ले जा रही हूँ, एक बारी मैं सीधा बना के ले जाऊँगी, तो मेरी दोनों तरफ उल्टा उल्टा आएगा। अब जहाँ पे मैंने फंदे उठाए थे वहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा यहीं से फिर मेरी लाइन शुरू होगी। अब मैंने अभी उल्टा बना के लाई हूँ पूरी सिलाई। अब मैं धागा आगे करके
अब मुझे मेरा गला तकरीबन हो गया। ये मेरी 12वीं सिलाई चल रही है, 13वीं सिलाई पे मैं बंद कर दूँगी। अब की बार मैं सीधा, बिल्कुल सीधा बना के ले जाऊँगी। तो ऐसे ही दोनों तरफ, अंदर भी बाहर भी, दोनों तरफ उल्टा उल्टा गांठ आ जाएगी। ये मैंने बिल्कुल नया तरीका निकाला है, तो आप लोगों को सिखा रही हूँ, बता रही हूँ इसमें, तो आप लोग भी डालिए, बहुत अच्छा बनेगा गोल गला इसमें। अब मैं ये सिलाई बना के फिर मैं यहाँ तक आऊँगी, फिर इसके बाद मैं यहाँ से घटाना बताऊँगी कि मैंने 190 फंदे उठाए, ज़्यादा उठाएँ तो किस लिए उठाएँ, कि ताकि मेरा गला टाइट भी ना हो, ढीला भी ना हो। मैं आपको घटाने का तरीका भी बताऊँगी अभी। अब मैं सेंटर तक आ गई हूँ। अब मैं ये हटा दूँगी। अब मैंने क्या करना है, देखो मैंने 3 फंदे का एक, अब मैंने पूरी सिलाई बंद कर देनी है। 3 फंदे का एक, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है। देखो 3 फंदे का एक करा, फिर ये फंदा इसके ऊपर गिरा दिया, फिर 3 फंदे का एक करा। बहुत टाइट नहीं करना है ताकि गला हमारा टाइट ना हो, और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना है कि ताकि गला लटके ना नीचे को। ये बुना हुआ फंदा भी 2 फंदे और लेके 3 का एक कर दिया मैंने। फिर ये फंदा इसमें लूँगी, धागा थोड़ा सा खींच के, बहुत टाइट नहीं करना है, इस तरीके से। ऐसे। अब इसमें इस तरीके से एक किनारी दिखेगी, तो ज़रा मैं इसको घटा लेती हूँ पहले, फिर फिनिश करके दिखाती हूँ पूरा। तो स्वेटर मेरा बिल्कुल तैयार है। देखो इतना अच्छा गला बैठा है इसका, बहुत ही गोलाई में एकदम अच्छा बैठा है गला। आप भी बनाएगा प्लीज़। एक बारी फिर से कह रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और देखो इस तरीके का लग रहा है स्वेटर, ऐसे लग रहा है जैसे खाली हल्की हल्की बुनाई है, लेकिन ये जब पहना जाएगा तो इस तरीके से ये स्ट्रेचेबल है। बाकी मैंने जो भी रह गया बाकी बताना, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना। देखती हूँ आगे कौन सी वीडियो बनाती हूँ, तो क्या लेके आती हूँ, देखना ज़रूर, प्लीज़ देखना ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखो इस तरीके से स्वेटर का गला भी अच्छा बैठा है, इस तरीके से लगेगा ये, वैसे स्ट्रेचेबल है, डिजाइन भी दिख रहा है, और जब उतारो तो डिजाइन भी नहीं दिखता है, स्ट्रेचेबल होता है। ये हाफ स्वेटर, गला देखो कितना अच्छा गोलाई से बैठा है, पीछे भी एकदम से अच्छा बैठा हुआ है, लंबाई भी पूरी है, फोल्ड भी कर सकते हो, लेडीज स्वेटर है, फोल्ड भी कर सकते हो, काफ़ी लंबा है, देखो बहुत लंबाई है, ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। गला देखो कितने गोलाई में बहुत अच्छा बैठा हुआ है।